साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पहलगाम हमले के बाद में गुनहगारों को किस तरह सजा दिलानी चाहिए, किस तरह बदला लिया जाना चाहिए, किस तरह सबक सिखाना चाहिए, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। बेफिजूल की बातों में सियासत को गर्माहट भरा किया जा रहा है और ऐसा ही महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप मढ़कर ही वो खुश है। पहलगाम के गुनहगार खुली हवा में सांस ले रहे हैं और यहाँ पर सियासत अपने आप में आरोपों में उलझी हुई है। अब इसी कड़ी में संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक बीजेपी नेता की एंट्री हो गई और दोनों में आपस में खूब तू मैं देखने को मिली। राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर बीजेपी नेता ने संजय राउत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं की, क्योंकि संजय राउत बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सवाल उठाते उठाते खुद राउत बुरी तरह फंस गए। बात बीवी तक पहुंच गई। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि पहलगाम हमले को 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन सरकार के चेहरे पर चिंता नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा भी संजय राउत ने सरकार पर, केंद्र सरकार पर बहुत सारे अनगिनत आरोप लगाए। अब इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे बुरी तरह बिदक गए। चिंता की बात सुनते ही नितेश राणे आग बबूला हो गए और वो सीधे संजय राउत को जवाब देने पहुँच गए। नितेश राणे ने भी तुरंत मीडिया को बुलाया और संजय राउत को जवाब देने के लिए ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो राउत की बोलती बंद हो गई। दरअसल संजय राउत ने सरकार के चेहरे पर चिंता की बात कही थी, तो इस पर नितेश राणे ने कहा कि संजय राउत तो सुबह उठकर हमें चाय देने आते हैं, जो उन्हें दिख रहा है कि हमारा चेहरा कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, कितनी चिंता है, ये सब हमारी बीवियों पर छोड़ दीजिए। हमें कितनी चिंता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, देशवासी अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर नितेश राणे ने संजय राउत को बुरी तरह फटकार दिया और कह दिया कि वो हमें सुबह उठकर चाय देने नहीं आते, जिससे उन्हें मालूम चले कि हमारे चेहरे पर चिंता है या नहीं है। हमारे चेहरे की चिंता देखने के लिए हमारे घर में हमारी बीवियां बहुत हैं। नितेश राणे ने आगे कहा कि देश की जनता जानती है कि बीजेपी इस देश की कितनी चिंता करती है, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार चुना, उनको और उनके मालिक संजय राउत को घर पर बिठा दिया। नितेश राणे ने संजय राउत से ही सवाल कर दिया कि उद्धव ठाकरे विदेश से वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नितेश राणे ने कहा कि आपने तो सरकार पर सवाल उठा दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को इतनी चिंता भी नहीं है कि देश में इतनी गंभीर स्थिति बन गई है, देशवासियों पर खतरा आया है, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट तक नहीं किया। ये लोग क्या पीएम मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाएंगे? नितेश राणे ने कहा कि देश पर इतना बड़ा संकट आया है और उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने के लिए यूरोप ट्रिप पर गए हैं। इस पर संजय राउत बात क्यों नहीं करते? इस पर संजय राउत क्यों नहीं कहते कि उद्धव ठाकरे को कितनी चिंता है पहलगाम में हुए हमले को लेकर? यहाँ आपको बता दें, इससे पहले एकनाथ शिंदे के नेता मिलिंद देवरा ने भी यही सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि जब पहलगाम में हमला हुआ तब उद्धव ठाकरे यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। इसके उलट शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उसी दौरान पीड़ितों की मदद के लिए त्वरित एक्शन लिया और वो खुद श्रीनगर पहुंच गए और महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा पर्यटकों को सेफली उनके घर पहुंचाया। लेकिन उद्धव ठाकरे अपना ट्रिप कैंसिल करके वापस महाराष्ट्र नहीं लौटे। और अब नितेश राणे ने भी संजय राउत को उद्धव ठाकरे का नाम लेकर ही चुप करा दिया और कह दिया कि सरकार की चिंता की बात न करें, आपका खुद का नेता परिवार समेत यूरोप के ट्रिप पर है, यूरोप में घूम रहा है और आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप पीएम मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाएं। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने हाल ही में बयान दिया, जिसके बाद ये बवाल मचा। संजय राउत ने कहा कि हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की 13वीं भी हो गई है, लेकिन हम लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान से बदला लेने का दिन आएगा तब हम सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन इस वक्त अमित शाह को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब संजय राउत की इन्हीं बातों से नितेश राणे बुरी तरह चिढ़ गए और खासतौर पर चिंता वाली बात से नितेश राणे बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद कर दी, उद्धव ठाकरे का नाम लेकर, उद्धव ठाकरे के यूरोप ट्रिप का नाम लेकर। तो आपको क्या लगता है, वाकई में देश में पहलगाम के गुनहगारों पर कोई बात नहीं कर रहा? सबक कैसे सिखाना चाहिए, क्या बदला लेना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगली बार ऐसा हमला होने से कैसे बचे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सब बेफिजूल की राजनीति में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सब लोग खुश हैं। आपको क्या लगता है? आप भी संजय राउत और नितेश राणे दोनों के ही बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने ठाकरे परिवार की आलोचना की है और उन पर अपने ही देश में पर्यटकों की तरह रहने और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों के साथ जो कुछ हुआ उस पर वास्तविक चिंता दिखाने में विफल रहने का बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के तुरंत बाद अपनी राजनीतिक यात्रा बीच में ही छोड़ दी थी और देश लौट आए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे का परिवार अभी भी लौटने को तैयार नहीं है और अपनी विदेश यात्रा को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सही तो है, देश में आएंगे तो आपको उन पर्यटकों के परिवार की तस्वीरें दिखाई देंगी जो रो रहे हैं, जो अपना सब कुछ खत्म करके कश्मीर से लौटे हैं, और उन पर्यटकों के आंसू देखने पड़ेंगे, उन पर्यटकों पर 2-4 बातें कहनी पड़ेगी। लेकिन सही है, आप तो यूरोप में रह रहे हैं, आपको क्या मतलब है कि देश पर क्या बीत रही है क्या नहीं, देश के लोग किस आग में झुलस रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप यूरोप की ठंडी में खूब एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मिलिंद देवड़ा ने बड़ा आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और उनका परिवार यूरोप में ठंडी का मजा ले रहा है और जो भारत में हो रहा है उससे बिल्कुल दूर है, उससे ठाकरे परिवार को कोई लेना देना नहीं है। वहीं मिलिंद देवड़ा ने एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि पहलगाम के बाद एकनाथ शिंदे तुरंत श्रीनगर गए थे, फंसे हुए पर्यटकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की और उन्हें आश्वासन देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले भी। मिलिंद देवड़ा ने बताया कि एकनाथ शिंदे न सिर्फ श्रीनगर गए बल्कि जो भी टूरिस्ट थे, जो भी वहाँ पर फंसे हुए थे, उनकी सेफ्टी को लेकर सब कुछ वहाँ पर प्रबंध किया और उनके प्रयासों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट को वहाँ से सुरक्षित एकनाथ शिंदे लेकर आए। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि शिंदे ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं गवाया और वो सीधे श्रीनगर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए थे और उनको सुरक्षित उनके घर पर पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए एकनाथ शिंदे तुरंत वहाँ चले गए। लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ ठाकरे परिवार को कोई मतलब नहीं था। महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा टूरिस्ट श्रीनगर में फंसे हुए थे, उन्हें अपनी जान माल की फिक्र हो रही थी, लेकिन ठाकरे परिवार तो अपने यूरोप ट्रिप के छुट्टियां मना रहा था, अपने यूरोप ट्रिप को एंजॉय कर रहा था। देवड़ा ने यहाँ पर यूबीटी के नेतृत्व की व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क न करने की कोशिश की भी आलोचना की और कहा कि अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों से मिलने के बजाय उन्होंने खुद को सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित कर लिया। ऐसे दुखद क्षण में उनकी गैर मौजूदगी बेहद निराशाजनक है। वो किस मुंह से अब महाराष्ट्र में लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि जब पूरा देश निर्दोष लोगों की मौत पर शोक मना रहा था तो यूबीटी गुट, जो महाराष्ट्र की विरासत के असली वारिस होने का दावा करते हैं, 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त के लिए विदेश में चले गए। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग से भी गायब रहे, उनकी पार्टी का एक भी सांसद इसमें शामिल नहीं हुआ। अब देखिए, उद्धव ठाकरे खुद तो विदेश चल गए, लेकिन उनके पीछे से उनके सांसदों ने भी उस मीटिंग में आने की जहमत नहीं उठाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाने साधे और यूरोप ट्रिप को लेकर जमकर उनकी आलोचना भी की। तो आपका मिलिंद देवड़ा के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।